अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या मोदी सरकार को पटरी से उतारने के लिए हमारी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारा जा रहा है और क्या हमारे देश की ट्रेन किसी षड्यंत्र का शिकार हो रही है। कानपुर में 8 सितंबर की रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरक्षा एजेंसियों को तो चिंता में डाल ही दिया है, हमारे देश में हर रोज जो करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं उन्हें भी चिंता में डाल दिया है। इसलिए अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके आसपास लोग ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। और ये खबर आपके मन में, आपके दिमाग में एक शंका जरूर डालेगी कि आगे क्या होने वाला है और क्या भारतीय रेल में सफर करके आप अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। और इसके लिए आप भारत की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसके जिम्मेदार कोई और है। पुलिस के मुताबिक आज जो मैं आपको घटना बता रहा हूं, इस घटना में एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर पटरियों पर रखे एक गैस सिलेंडर से हो गई। तो बड़ी बात देखिए यह है कि एक गैस सिलेंडर रेल की पटरी पर कहां से आया होगा, किसने रखा होगा और क्यों रखा होगा। और जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस एक्सप्रेस ट्रेन को गैस सिलेंडर और बारूद से उड़ाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस घटनास्थल से एक गैस सिलेंडर बरामद किया। उसके पास में ही मिठाई के एक पैकेट में बारूद भर के रखा हुआ था, एक माचिस वहां पर पड़ी हुई थी और एक पेट्रोल बम भी वहां पर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन से टक्कर होने के बाद यह गैस सिलेंडर फट जाता, इसमें धमाका हो जाता, तो इस ट्रेन में मौजूद एक भी यात्री की जान शायद ना बचती और यह ट्रेन एक बड़ी साजिश का शिकार हो जाती। हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान इसमें चली जाती। रेलवे पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऐसा मानना है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और यही कारण है कि अब सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। फिलहाल इस घटना में कुल 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जमात के लोगों की भूमिका पर संदेह जताया है। पुलिस का कहना है कि जिस इलाके में यह घटना हुई वहां अलग अलग केंद्रों में दूसरे राज्यों से, जिलों से या शहरों से जमात के लोग धार्मिक यात्रा के मकसद से आते जाते रहते हैं और हो सकता है कि इस घटना में भी जमात के किसी सदस्य का हाथ हो। फिलहाल इस मामले में साजिश को लेकर 2 बड़ी बातें कही जा रही हैं। पहली बात यह कि हमलावर ट्रेन को गैस सिलेंडर से उड़ाना चाहते थे और दूसरा, ये लोग गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद पेट्रोल बम से ट्रेन को आग लगाने वाले थे, लेकिन क्योंकि ट्रेन से टक्कर होने के बाद गैस सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, इसलिए ये तमाम जो आरोपी थे ये माचिस, पेट्रोल बम और मिठाई के पैकेट में रखे बारूद को पटरियों पर छोड़कर ही भाग गए। और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और आपको हो सकता है कुछ समय के बाद पता चले कि इसके पीछे कौन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी ट्रैक पे जहां पूरी ये घटना हुई। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो 8:30 बजे का वक्त था रविवार को, जब यहां से कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी। ठीक 8:30 बजे के आसपास यहां पर एक भरा हुआ सिलेंडर ड्राइवर को दिखता है, जिसके बाद वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, लेकिन 50 मीटर तक सिलेंडर जो है वो आगे खिसकता हुआ जाता है और नीचे गिरता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। फिलहाल दूसरा क्राइम सीन है ये, जिसे यहाँ पे सील किया गया है। जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो पुलिस देखती है कि मौके से बारूद, पेट्रोल बम और माचिस जैसे कई घातक पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं। बीच बीच में अगर आप रेलवे ट्रैक्स पे देखेंगे तो कई निशान भी हैं जो सिलेंडर के यहाँ पर आपको मौजूद इधर दिखेंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए जितना समय लगा और जितनी देर में गाड़ी रुकी, उतनी देर सिलेंडर गाड़ी के साथ रहा और आने वाले जो आप स्पॉट पे देखेंगे जो क्राइम सीन है, वहां पर जाके सिलेंडर दूर गिरता है। एजेंसीज भी उन जमातियों को अपने रडार पर रख रही है जो पास स्थित मजार पर देश विदेश से आकर मिलते हैं। इसके साथ ही उन लोगों की सीडीआर लोकेशन निकलवाई जा रही है जो उस घटना के वक्त इस इलाके के आसपास थे। जिस सिलेंडर का इस्तेमाल करके कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और थाने में एविडेंस के तौर पर उसे रखा गया है। ये विजुअल्स अगर आप देखेंगे, यही वो सिलेंडर है भरा हुआ जो कल रात को कालिंदी एक्सप्रेस से टकराया और करीबन 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रैक से बाहर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पे एविडेंस का टैग लगा हुआ है।
साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये सिलेंडर भरा हुआ है, मार्का इसमें लगा हुआ है और डेट भी लगी हुई है कि डेट 2024 के 9वें महीने की है, आज इसके तौर पर इसको एविडेंस में शामिल किया गया है। 4 जून को जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लेकर अब तक देश भर में कम से कम 8 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें रेल की पटरियों पर लोहे की रॉड मिली है, गार्डर, बोल्डर और बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रेनों को पलटने की साजिशें हुई हैं, रेल दुर्घटना कराने की साजिशें की जा रही हैं कि कोई रेल दुर्घटना हो जाए, रेल पटरी से उतर जाए। इनमें 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था। 20 अगस्त को जबलपुर में एक पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई। 22 अगस्त को अलीगढ़ में और 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी ऐसी ही घटना हुई, जिससे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो भारत में कोई बहुत बड़ी रेल दुर्घटना कराना चाहता है और इसके पीछे आतंकवादी भी हो सकते हैं। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले ही महीने पाकिस्तान में एक आतंकवादी फरहतुल्लाह गोरी ने टेलीग्राम ऐप पर अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने खुलेआम 3 बड़ी बातें कही थी। पहली बात, वो भारत में ट्रेन पटरियों को क्षतिग्रस्त करके ट्रेन को पटरियों से उतारने की साजिश रच रहा है, यह आतंकवादी खुलेआम इस बात को कह रहा था। दूसरा, भारत में सत्ता तभी बदलेगी जब यहां फिदायीन हमले होंगे, यह दूसरी बात इसने कही। और तीसरा, इसमें लोन वुल्फ अटैक का जिक्र किया गया था जिसमें एक आतंकवादी बिना किसी बाहरी निर्देश के या फिर किसी बाहरी ग्रुप के समर्थन के किसी हमले को अंजाम देता है, यानी पूरी टीम नहीं बल्कि एक अकेला कोई सदस्य, एक अकेला आतंकवादी हमला कर देता है। और ये सारी बातें पाकिस्तान के उस आतंकवादी ने कही जिसे भारत ने मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है और जो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड है। इन घटनाओं के पीछे आतंकवाद का 3 टियर फॉर्मूला भी हो सकता है। आज हमने इसका एक फॉर्मूले का नाम आपके लिए दिया है। यह आतंकवाद का 3 टियर फॉर्मूला है। इसका मतलब है ट्रेन, ट्रैक और टेरर। और हो सकता है कि टेररिस्ट इसी 3 टियर फॉर्मूले के पीछे इस समय काम कर रहे हों। वर्ष 1970 से 2000 के बीच दुनिया भर में ऐसी बहुत घटनाएं हुई जब आतंकवादियों ने यात्री विमानों को हाईजैक करके बड़े बड़े हमले किए। आतंकवादियों ने इस बिजनेस मॉडल को अपना लिया था कि अगर उन्हें किसी सरकार को अपने घुटनों पर लाना है, किसी सरकार के खिलाफ काम करना है, किसी देश के खिलाफ काम करना है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि किसी विमान को हाईजैक करके उड़ा दो और उसमें मौजूद यात्रियों को मार डालो, या फिर उन्हें छोड़ने के बदले सरकार से अपनी मांगें मनवा लो। लेकिन अब आतंकवादियों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि अब दुनिया भर में हवाई अड्डों पर बहुत जबरदस्त सख्त सुरक्षा होती है और यही कारण है कि अब लगभग सभी आतंकवादी संगठन दुनिया के अलग अलग देशों में रेल नेटवर्क्स को अपना निशाना बना रहे हैं क्योंकि यहां सुरक्षा कम होती है। अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये अमेरिका के ओहायो राज्य की हैं जहां आतंकवादियों ने एक ट्रेन को डीरेल करने के लिए पटरियों पर इस तरह से लोहे की रॉड्स को बांध दिया था कि ट्रेन जब यहां से गुजरे तो वो पटरी से उतर जाए और बड़ी दुर्घटना हो जाए। इसी साल पेरिस ओलंपिक से पहले फ्रांस में भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया जहां रेलवे ट्रैक्स की केबल्स को जला दिया गया था। वर्ष 2018 में एक रिसर्च पेपर आया था जो बताता है कि अब आतंकवादी संगठन कई देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए वहां के रेल नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इनमें भी आतंकवादियों के निशाने पर सबसे ज्यादा भारत की ट्रेन है। पूरी दुनिया में आतंकवादियों द्वारा ट्रेन को पटरियों से उतारने की सबसे ज्यादा 29.1% घटनाएं हमारे देश भारत में हुई हैं। जरा यहां देख लीजिए, आपके सामने आंकड़े हैं। हमारे बाद अगला नंबर आता है पाकिस्तान का, इसके बाद 23.4% घटनाएं पाकिस्तान में, 7.8% रशिया में, 3.9% तुर्की में और 3.5% घटनाएं बांग्लादेश में हुई। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारा तब उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें यह बताया गया कि आतंकवादी ट्रेन्स को पटरियों से उतारकर भी जिहाद के मकसद में कामयाब हो सकते हैं और जिहाद का मकसद किसी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए भी हो सकता है। यानी जिहाद
का मतलब यह भी हो सकता है कि वो किसी देश में सरकार को हटा दे, सत्ता परिवर्तन कर दे और अपने समर्थकों की सरकार को ले आए। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें अमेरिका की एक रिपोर्ट में लिखी है। और अगर आप भारत को ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश में जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले अचानक से बढ़ गए हैं और भारत की ट्रेनों को लगातार पटरियों से उतारने की साजिशें हो रही हैं। ये दो नई चीज तब से हुई हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार आई है। आप देख लीजिए, कश्मीर में हमले पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अब ट्रेन्स को पटरियों से उतारने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भारत में जब कोई ट्रेन दुर्घटना होती थी तो उसके पीछे या तो लापरवाही को बहुत बड़ी वजह माना जाता था या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाया करता था, कोई टेक्निकल फेलियर होता था, उसकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाएं होती थी। अगर लापरवाही हुई है, जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी बनती है, रेलवे विभाग की जिम्मेदारी बनती है। टेक्निकल फॉल्ट होता है तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी एक नई चीज, एक नया टाइम बॉम्ब आजकल फिट किया जा रहा है भारत की ट्रेन के ट्रैक पर, और वो ये है कि कोई तो है जो ये सोचता है कि जो ट्रेन के पटरियां हैं उन पर कभी गैस का सिलेंडर लगा दो, कभी वहां पर बड़े बड़े पत्थर बिछा दो, कभी लोहे की रॉड लगा दो। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, और इस बार तो गैस का पूरा सिलेंडर उन्होंने ट्रेन के सामने रख दिया, और अगर ये गैस का सिलेंडर फट जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। तो आज जो लाखों करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत चिंतित होने वाली बात है। और इसलिए हम आपको ये कहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मजबूरी है कि वो ट्रेन में जाएं, और उन्हें जाना भी चाहिए, लेकिन आप सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए, आप सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाती ही है, सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं, कोई भी संदिग्ध घटना आपके सामने अगर आपको होती हुई दिखाई देती है, तो जरूर इसकी सूचना दीजिए, जरूर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ भारत के लोगों को भी अपने स्तर पर इससे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये भारतीय रेल जो है, भारत की ट्रेन जो है, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी संपत्ति है। इसलिए आपको भी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सावधान भी रहना है और जागरूक भी रहना है।